भरोसा जता करके इनको एक बार फिर उन्नाव पे उम्मीदवार बनाया है। तो सर आप रुक जाइए सर, एक मिनट। तो सर आपके ऊपर तीसरी बार भाजपा सरकार मोदी जी ने भरोसा जताया है, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का और पूरे पार्टी संगठन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। इसलिए कि तीसरी बार नहीं है, ये मैं 7वीं बार सांसद बनने जा रहा हूँ। नहीं सर, लगातार हैट्रिक पे है ना मैं उसके लिए मैं अपनी पार्टी का हृदय से बहुत धन्यवाद करूँगा। और जहाँ तक भरोसे की बात है तो मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया है और मैंने इस लाडली जनता पर भरोसा किया है। ये जो कानून अभी बना उससे आप बताएं। भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कहना है कि हम लोग राजनीति के लिए राजनीति में नहीं हैं, परिवार के लिए राजनीति में नहीं है, जाति के लिए राजनीति में नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए राजनीति में नहीं है, हम राजनीति में राष्ट्र के लिए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो अधिसूचना कल जारी हुई है, इसके कारण राष्ट्र मजबूत होगा और मोदी जी की सरकार हर वह काम करेगी जिससे राष्ट्र मजबूत हो, चाहे वो धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे अयोध्या का मंदिर बनाना हो, चाहे ये अधिसूचना का सीए की जारी हुई है इसको लेकर के हो। तो इसके अधिकांश राष्ट्रवादी जितने लोग हैं भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सर आपसे बस थोड़ा सा और समय लेंगे, 1 से 2 मिनट का। और सर अब की जनता पूछ रही है ग्राम पंचायतों में भी कि साक्षी महाराज जी मोदी के नाम पे चुनाव उन्नाव में लड़ेंगे कि अपने नाम पे अपने चेहरे पे? देखिए, मोदी तो एक इतना बड़ा चेहरा है कि सारे विश्व में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ और मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ती है। मोदी ने जो कह दिया मोदी की गारंटी है। अभी 45 दिनों तक मोदी की गारंटी का रस गाँव गया था। तो जनता को मोदी पर इतना विश्वास हो गया है जितना लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान को लोगों ने नहीं देखा पर मोदी को लोगों ने देखा। आपको आश्चर्य होगा, आज ही सुबह रेलवे स्टेशन पर मैं था और मोदी जी लाइव थे तो 85,000 करोड़ 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है। और परसों जब मोदी जी आजमगढ़ थे और मैं अजगैन था तो उन्नाव में 201 किलोमीटर सड़क 168 करोड़ से, और फिर ये सुनने को जब मिला तो मेरा हृदय गदगद हो गया कि हिंदुस्तान में सड़कों के मामले में उन्नाव नंबर 1 पर है। इतना बड़ा कोई एक बात और बता दूं मैं आपको, जिस रोड पर आप खड़े हैं, अगर कोई उन्नाव से यहाँ आता था तो पछताता था, हे राम इसी रोड से वापस जाना पड़ेगा क्या? गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क नाम की जगह नहीं थी, कहीं स्थान नहीं था। लेकिन आज मोदी जी की कृपा से NH-30 बन करके ये मार्ग इतना अच्छा कि उन्नाव में इतना बढ़िया कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसके लिए भी हम सरकार की, हम अपने भगवान नगर की जनता की तरफ से मोदी जी का, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक सवाल और है कि विपक्ष लोगों में भ्रांति फैला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि गैर मुस्लिम लोगों को CAA का फायदा होगा, मुसलमानों की नागरिकता इससे खतरा है, इस समय क्या कहना है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के साथ वो लोग जो ये कह रहे थे हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा करा दिया। ट्रेनें लाशों की भरी हुई आई थी पाकिस्तान से। मेरा स्वयं का स्थान भी पाकिस्तान में है, जो हमारे गुरुओं का मुख्य स्थान है वो भी है, परंतु लोग कयास और भ्रांति फैलाते रहते हैं। जब धारा 370 को हटाने लगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक बूंद गिरा क्या? जब मंदिर बनाने लगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये पता नहीं नदी के लिए खून लाएंगे कहाँ से। तो अब CAA आया तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। काय का सौहार्द बिगड़ जाएगा? जो कुछ भी हो, राष्ट्र बचना चाहिए, हमारी राजनीति बचे न बचे, यही हमारे मोदी जी कहना है। तो हम जो कुछ करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे। क्या मुसलमानों की नागरिकता पे कोई खतरा है इस सरकार से? नहीं, मुसलमानों की नागरिकता पे कोई खतरा नहीं। मुसलमान बहुत खुश है। ट्रिपल तलाक के
जब हम लोगों ने ख़त्म किया तो मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। अयोध्या का मंदिर बना, आदेश आया, मुसलमान स्वीकार कर लिया। तो ये जो छुटवैये नेता हैं आजकल तुष्टीकरण की राजनीति पर तुष्टीकरण राजनीति करते रहे, वो परेशान है। मुसलमान परेशान नहीं है। मुसलमान तो हिंदुस्तान मुसलमान तो कहने लगा ना कि हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे पुरखा तो हिंदू ही थे। तो मुसलमान बहुत समझदार है, मुसलमान को कोई डर नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है। और मोदी जी के शासन में 10 साल में आप एक वाकया नहीं दिखा सकते जहां दंगे के नाम पर किसी मुसलमान के खून की एक बूंद जमीन पर गिरी हो, न हिंदू की मुसलमान की। तो राम राज्य है, राम जैसे अभी यहाँ पे सांसद जी ने भी बताया है कि योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि जब मंदिर बनेगा तो लोग, विपक्ष जो कह रहा था खून की नदियां बहेंगी, लेकिन एक मच्छर नहीं मरने वाला है। और ऐसा करके भी दिखाया। हमने अयोध्या जा करके भी रिपोर्टिंग किया। जो विपक्ष कह रहा था कि मंदिर बनने के जगह पर वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, तो उनको भी वहाँ से दिखाया था कि अगर आपको विकास देखना तो एक बार अयोध्या जाइए। आप अयोध्या से आप लोग विकास देखिए, मंदिर से कितना विकास होता है। और अभी हमने कल गए थे चंडिका माता में, वहाँ से भी विकास दिखाया था कि एक छोटे से मंदिर से इतना विकास है। लेकिन सर आपको शायद एक जानकारी ना मिली हो, चंडिका माता में भी कुछ दिक्कतें हैं। उसको क्या आप सुधार करोगे? क्योंकि वहाँ पे लोगों के द्वारा नाप दान बहाए जा रहे हैं। वहाँ पे जो घाट है, घाट पे लोगों से अवैध तरीके वसूली की जा रही है। और वहाँ पे जो स्वच्छता अभियान के लिए वहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया और वहाँ पे लोग किराए के तरीके रह रहे हैं। और आज पूरे जिला प्रशासन के साथ बैठक थी और चंद्रिका वहाँ जो परेशानियाँ हैं उनमें से कुछ परेशानियों को लेकर हमारे विधायक जी ने बहुत जोर से आवाज़ उठाई थी। और विधायक जी ने कहा इसको हम जिलाधिकारी महोदय ने कहा इसको हम गंभीरता से लेंगे। तो ऐसी जो समस्याएं आपने बताई हैं, अगर वहाँ का प्रतिवेदन हमारे पास आएगा निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए तो हम चाचा जी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे लोगों ने कहा था कि आपने विधायक जी के बारे में गलत बोल दिया है, आपके ऊपर FIR होगा। लेकिन इन्होंने वहाँ की समस्या समझो। RCC रोड आपने बनवाई रावतपुर में, और आज जनता के बीच में आशुतोष शुक्ला एक उम्मीद बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने पत्रकारों की खबरों के ऊपर कभी गलत एक्शन नहीं लिया। इन्होंने खबर को देखा, क्योंकि हमारा लोगों कर्तव्य ग्राउंड से खबर दिखाना, और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। और इन्होंने तुरंत वहाँ पे RCC रोड बनवाई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैसबारा के सपूत हैं, विकास पुरुष हैं, मेरे भी ये पुत्र हैं। जितना विकास ये क्षेत्र में कर रहे हैं आज तक किसी ने बिहार भगवान नगर पक्का, इसके लिए भी माननीय जी के साथी ने, मुख्यमंत्री जी ने पैसा पास कर दिया। आज उसका टेंडर पड़ गया, हर चीज की काम चालू हो जाएगा। ये रोड यहाँ से लेके चंडिका मैया तक माननीय जी के साथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको जब पूरी रोड बन जाएगी जहाँ तो ये आप देख रहे हैं टीवी भारत। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ऐप डाउनलोड करें प्ले